वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में सारा सिनॉप्सिस सारे फॉर्मूले ले लिए हुए हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 7 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सो अगर हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट आर है, वो लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है m/n के रेशो में, तब आर का पोजीशन वेक्टर होता है आर बार, और आर बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाई एम प्लस एन। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास में पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है आर बार इक्वल्स टू एम बी बार माइनस का एन ए बार डिवाइड बाई एम माइनस एन। उसके बाद हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अगर पॉइंट आर ए बी का मिड पॉइंट है, सो आर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक, सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी बार से, सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और इसका पोजीशन वेक्टर जी बार। और जी बार के लिए हमारे पास में फॉर्मूला ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में जो तीन मीडियन होते हैं, ट्रायंगल के तीन मीडियन होते हैं, वो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3, वेयर ए बार जो है वो कैपिटल ए, जो आपका ट्रायंगल ए बी सी होगा, उस ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स जो होंगे उनका पोजीशन वेक्टर होगा ए बार बी बार सी बार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन मतलब कि जो ट्रायंगल है ना वो 3D में ट्रायंगल होगा, मतलब पिरामिड टाइप का कुछ होगा। तो इसमें आपके पास में एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स होगा, आप उसको कुछ तो ऐसे टाइप का देखेगा, इधर ये मैच करेगा। ठीक है, डी होगा एक। सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाई 4। ठीक, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया सेंट्रॉइड के लिए, टेट्राहेड्रॉन के लिए, और ये किसके लिए? ये ट्रायंगल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इन सेंटर का फॉर्मूला। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? किसी ट्रायंगल में अगर एंगल बायसेक्टर एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग एच बार से। और इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी बार डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये ट्राइंगल जो हमारे पास में है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे ए बी सी के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे ए बार बी बार सी बार। अभी जो एक्स है ना, एक्स क्या है? जो वर्टेक्स ए है इसके सामने वाली साइड बी सी है, इसका लेंथ है। और वाई क्या है? वाई जो है वो बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो ए सी है उसका लेंथ है। और जेड जो है वो सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो ए बी है उसका लेंथ है। ठीक है, सो x टाइम्स ऑफ a बार, y टाइम्स ऑफ b बार एंड z टाइम्स ऑफ c बार डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास में इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया। तो इतनी चीजें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में देखी हुई हैं। ये फॉर्मूले, इनका प्रूफ भी है, इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है, और इसका सेंट्रॉइड का, इन सेंटर का सारा प्रूफ हमने दिया हुआ है। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का, इस सेंट्रॉइड का प्रूफ हमारे पास में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो अगर आपने लेक्चर नंबर 7 का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपका जो बेसिक है, ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा दिया, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और लेक्चर नंबर 7 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 8 देखिए, आपको बहुत ही आसानी के साथ एक्सरसाइज 5.2 समझ में आने वाला है। तो चलिए अभी हम इन फॉर्मूलों के बेस पे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides line joining the points P and Q whose position vectors are 2i minus j cap plus 3k cap and minus 5 plus 2j cap minus 5k cap in the ratio 3:2। पहला बोला इंटरनली, फिर बोला एक्सटर्नली। सो आपको आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, और आर जो है वो पी क्यू को एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली 3:2 के रेशो में डिवाइड करता है। सो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है पहले हम लोग वो लिख लेंगे। सो हमें पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा पी बार, स्मॉल पी बार होगा, जिसको हम लोग लिख लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद में क्यू का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल क्यू बार,
और ये हमें दिया हुआ है माइनस का 5i प्लस का 2j माइनस का 5k कैप, ठीक है। और उसके बाद रेशो हमें दिया हुआ है m/n, कितना दिया हुआ है हमें 3:2, ठीक। और पहले बोला है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, फिर बोला है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सिंस कैपिटल R divides line segment PQ internally in the ratio m/n is equal to हमें दिया हुआ है 3:2। Therefore r बार का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कैसे उसने, पी क्यू, मतलब डायरेक्शन कैसा है, पी से क्यू की तरफ। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे पी क्यू बार बोले तो पी से क्यू की तरफ डायरेक्शन है। तो हमने क्या बोला था, एम को दूसरे के साथ में लेते हैं, दूसरे पॉइंट के साथ में लेते हैं, और एन को पहले पॉइंट के साथ में लेते हैं, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला बनेगा एम क्यू बार प्लस एन पी बार डिवाइड बाई एम प्लस एन। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास में है 3 और q बार हमारे पास में है माइनस का 5i प्लस का 2j माइनस का 5k कैप प्लस n का वैल्यू हमारे पास में है 2 और p बार है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई m प्लस n, मतलब हमारे पास में हो जाएगा 3 + 2, ठीक। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -5 हो जाएगा माइनस का 15i, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6j, 3 इंटू -5 अगेन माइनस का 15k कैप। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 2 4i हो जाएगा, 2 इंटू j माइनस का 2j हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 6k कैप हो जाएगा, एंड होल डिवाइड बाई हमारे पास में रहेगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। नाउ -15i एंड +4i दोनों का साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो -15 + 4 हो जाएगा माइनस का 11i, एंड फिर उसके बाद में +6j माइनस का 2j, तो आपके पास में बचेगा प्लस का 4j, एंड -15 के +6 के दोनों का साइन फिर से अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो -15 में से 6 जाएगा, तो आपके पास बचेगा -9k कैप डिवाइड बाई 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बार का फाइनली हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ रहा है 1/5। इसको हमने अलग कर लिया और ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 11i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 9k कैप, और ये आपके पास में हो गया आर का पोजीशन वेक्टर जब वो पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करेगा 3:2 के रेशो में। अब इसके साथ इसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या होगा। तो नाउ सिंस आर बार point R divides PQ externally in the ratio, कौन से रेशो में, in the ratio m/n, मतलब यहाँ पे कितना दिया है 3:2। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा आर बार, टोटल फॉर्मूला वही रहेगा। सो m के साथ में q बार और यहाँ प्लस के बजाय क्या आ जाएगा माइनस, तो np बार डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास में m-n। वैल्यू फिर से पुटअप कर देंगे। सो m का वैल्यू हमारे पास में 3, q बार है माइनस का 5a प्लस का 2j माइनस 5k कैप, फिर उसके बाद +2 टाइम्स ऑफ p बार है 2i माइनस j प्लस का 3k कैप एंड डिवाइड बाई 3 + 2, यानी कि m प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा, इधर भी माइनस रहेगा, हम लोग जो है वो एक्सटर्नल वाला करें तो 3 - 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -5 हो जाएगा माइनस का 15i, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6j, एंड 3 इंटू 5 अगेन -15k कैप हो जाएगा। नाउ -2 है, -2 इंटू -2 -4i, माइनस माइनस गेटिंग प्लस 2j हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस -2 3 जा 6k कैप, एंड डिवाइड बाय आपके पास में रहेगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। सो नेक्स्ट स्टेप में -15i -4i दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस का 19i, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर +6j +2j ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के हो जाएंगे 8j कैप, -15k -6k कैप ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस, तो 15 और 6 हो जाएगा 21k कैप, और ये आपके पास में हो गया आर बार का पोजीशन, आर का पोजीशन वेक्टर आर बार, और डिनोमिनेटर का 1 जो है इसको हमने नहीं लिखा। तो जब पॉइंट आर
पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये रहेगा 1/5 माइनस 11i प्लस 4j माइनस 9k कैप। और जब आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा आर बार इक्वल्स टू माइनस 19i प्लस 8j माइनस 21k कैप। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m ज्वाइनिंग द पॉइंट्स l 7 माइनस 6 2 12 एंड n दिया आपको 5 4 माइनस 2। तो l और n दोनों से एक लाइन बनता है जिसको हम लोग बोल देते हैं ln। ln में जो अपने पास में m है वो इसका मिड पॉइंट है, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो l पॉइंट हमें दिया हुआ है 7 माइनस 6 एंड प्लस 12 और n पॉइंट हमें दिया हुआ है 5 4 माइनस का 2। ठीक, सो l का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं l बार इक्वल्स टू हो जाएगा 7i माइनस का 6j प्लस का 12k कैप और n बार हमारे पास में हो जाएगा 5i प्लस का 4j माइनस का 2k कैप। और फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है ना, m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये फाइंड आउट करके बताना है। तो सिंस m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ln, देयरफॉर m का पोजीशन वेक्टर m बार मान लिया हमने। सो m बार इक्वल्स टू हो जाएगा l बार प्लस m बार डिवाइड बाई 2। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, अगर ए बी का मिड पॉइंट r है सो r बार इक्वल्स टू होता है a बार प्लस b बार डिवाइड बाई 2। सो m बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में l बार प्लस n बार डिवाइड बाई 2, है ना। सो l बार का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है 7i माइनस का 6j प्लस का 12k कैप प्लस n बार, ये n है हाँ, और इधर हमारे पास में n बार है 5i प्लस का 4j माइनस का 2k कैप डिवाइड बाय हमारे पास में रहेगा 2। नाउ 7i प्लस 5i मिलकर के हो जाएगा 12i माइनस 6j प्लस 4j माइनस 2j हो जाएगा 12k माइनस 2k हमारे पास में 10k कैप रहेगा डिवाइड बाई 2। नाउ 2 को सेपरेट करेंगे हर एक के साथ में, तो 12/2 टाइम्स ऑफ i कैप, फिर उसके साथ माइनस का 2/2 j कैप प्लस का 10/2 k कैप। सो 2 से ये 12 कैंसल आएगा 6i, 2 से 2 कैंसल, सिर्फ j भी लिख सकते हैं या 1j भी लिख सकते हैं, 2 से 10 कैंसल, ये आपके पास में आ जाएगा 5k कैप। सो फाइनली m का पोजीशन वेक्टर आपके पास में आ गया m बार इक्वल्स टू 6i माइनस j प्लस 5k कैप। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें कार्टेशियन के फॉर्म में, सो m इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 6, -1, 5। तो ये आपके पास में हो गए m का कोऑर्डिनेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ द पॉइंट्स a 30p b -1q3 एंड c -330 आर कोलिनियर देन फाइंड द, पहला दिया आपको रेशियो इन विच द पॉइंट c डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, दूसरा दिया है द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। सो ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,0, p स्मॉल p है, और कैपिटल बी आपको दिया है -1, q, 3, और कैपिटल सी आपको दिया हुआ है -3 +3 0। सो सपोज ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं a बार। सो a बार इक्वल्स टू हो जाएगा 3i, और सेकंड वाला आपके पास 0 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली p के कैप लिख सकते हैं। b बार इक्वल्स टू हो जाएगा -i प्लस qj एंड प्लस का 3k कैप। फिर उसके बाद में स्मॉल c बार हो जाएगा माइनस का 3i प्लस का 3j कैप, और लास्ट वाला आपके पास 0 है तो k कैप लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें दिया द रेशियो इन विच द पॉइंट c डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, ये पूछा है। तो सपोज कर लेते हैं लेट पॉइंट c डिवाइड्स AB इन द रेशो, जब भी हमको रेशो फाइंड आउट करना होता है ना तो हम m/n नहीं मानते, ये हमने रिमार्क में लिख के लिया हुआ लेक्चर नंबर 7 में। हम इसको सपोज कर लें कुछ तो k/1 ले लेते हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं λ/1, ठीक है, इन द रेशो λ/1। देयरफॉर c बार इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखेंगे, लैम्डा के साथ में क्या आएगा b, सो लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ a बार
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1। ठीक, सो सी बार का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में है माइनस का 3i प्लस का 3j इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, और बी बार हमें दिया हुआ है माइनस आई प्लस क्यू जे प्लस 3k कैप प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए बार, और ए बार हमें दिया हुआ है 3i प्लस पी के कैप एंड होल डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 एज इट इज रहेगा। नाउ लैम्डा प्लस 1 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए, सॉरी टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे कैप। ठीक है, लैम्डा प्लस 1 एक बार इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और राइट साइड में लैम्डा को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे के साथ, फिर उसके बाद में के साथ में। ठीक है, सो लैम्डा को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस लैम्डा आई कैप हो जाएगा प्लस क्यू लैम्डा जे कैप हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा के कैप हो जाएगा और प्लस 3i ऑलरेडी हमारे पास में प्लस पी के कैप भी हमारे पास में। लेफ्ट साइड में -3 ब्रैकेट में लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ आई प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे एज इट इज रहेगा। नाउ राइट साइड में माइनस लैम्डा आई और 3i में से हम लोग आई कॉमन निकाल लेंगे, सो हमारे पास बचेगा माइनस लैम्डा प्लस 3 और कॉमन निकल गया आई। नाउ क्यू लैम्डा जे, और दूसरा कोई जे का टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे क्यू लैम्डा जे कैप, और इसके बाद में 3 लैम्डा के कैप पी के कैप में से के कैप कॉमन निकालेंगे, सो हमारे पास में यहाँ पे बचेगा 3 लैम्डा और इधर बचेगा पी और कॉमन निकल गया हमारे पास में के कैप। ना यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में आई का कोएफिशिएंट है, सो दिस इंप्लाइज दैट -3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू, राइट साइड में आई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस लैम्डा प्लस का 3। ना -3 को लैम्डा इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ और 1 के साथ में, सो -3 इंटू लैम्डा हमारे पास में हो जाएगा -3 लैम्डा -3, और राइट साइड में हमारे पास है माइनस लैम्डा प्लस का 3। ना हम लोग क्या करेंगे, -3 लैम्डा एज इट इज रहेगा, इस माइनस लैम्डा को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सो प्लस लैम्डा हो जाएगा, और राइट साइड में 3 एज इट इज, ये जो -3 है राइट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। -3 लैम्डा प्लस लैम्डा दोनों की साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 2 लैम्डा -2 लैम्डा, और राइट साइड में 3 + 3 हो जाएगा 6, सो 2 से 6 कैंसल, सो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा -3। ठीक है, -2 जो है ना, माइनस जो है उसको हमने राइट साइड में भेज दिया। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू आपके पास में हो गई 3, देयरफॉर, और किस में कौन सी साइन में आया, -3 में आया। ठीक है, देयरफॉर सी डिवाइड्स ए बी। अब ये माइनस क्या बता रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारा लैम्डा प्लस में आया तो डिवीजन इंटरनल होगा, और अगर माइनस में होगा तो क्या, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। सो हमने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने फॉर्मूला इंटरनल वाला लिया हुआ है। ठीक है, सो अगर लैम्डा माइनस में है तो हमारा डिवीजन एक्सटर्नल होगा, और अगर हमारा लैम्डा प्लस में है तो डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल होगा। तो यहाँ माइनस मिला, देयरफॉर सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो। अब अगर हम यहाँ पे रेशो लिखेंगे तो रेशो हम लोग माइनस में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3:1, क्योंकि हमने रेशो क्या सपोज किया था, λ:1, और लैम्डा की वैल्यू मिली 3, सो ये हो जाएगा 3:1। उसके बाद में हमें सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें पी और क्यू की वैल्यू पूछा है। सो जरा आप जे को कंपेयर करिए, सो क्यू लैम्डा, राइट साइड में जे का कोएफिशिएंट है क्यू लैम्डा और लेफ्ट साइड में है 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1, सो क्यू इंटू लैम्डा इक्वल्स टू किसके इक्वल में हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1, एंड फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड में तो के है ही नहीं, और राइट साइड में हमारे पास में के का कोएफिशिएंट है 3 लैम्डा प्लस पी, तो 3 लैम्डा प्लस पी जो है ये किसके इक्वल में होना चाहिए, 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो हमारे पास के है नहीं तो 0 के इक्वल बता देंगे। सो यहाँ से हम लोग क्यू कैलकुलेट करेंगे, सो क्यू इंटू लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में 3 है, राइट साइड में, सॉरी लैम्डा की वैल्यू -3 है, राइट साइड में हमारे पास 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू -3 प्लस 1, सो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास हो जाएगा -q इज इक्वल टू -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, सो q इज इक्वल टू आपके पास में हो गया 2, सो यहाँ से हमारे पास में मिल गया q, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे p, सो p इज इक्वल टू 3 लैम्डा, राइट साइड में जाकर के -3 लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके रखी है उसको पुटअप कर देंगे,
सो लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है -3, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। सो फाइनली आपके पास में पी का वैल्यू मिल गया 9। सो लैम्डा पी क्यू सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर 6a bar plus 2b bar and a bar minus 3b bar. If the point C divides AB in the ratio 3:2, then show that the position vectors of C is 3a bar minus b bar. So आपको A और B का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो सपोज कर लेते हैं let P bar, Q bar and R bar are the position vector of points capital A, B and capital C respectively. Therefore A का पोजीशन वेक्टर हमने P बार माना और वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6a बार प्लस 2b बार। B का पोजीशन वेक्टर हमने Q बार माना और ये हमें दिया हुआ है a बार माइनस का 3b बार। और हमें प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव दैट C का पोजीशन वेक्टर जो है R बार, ठीक है, वो किसके इक्वल में है, वो इक्वल है 3a बार माइनस b बार के इक्वल में। तो इसका प्रूफ कैसे, बहुत ही सिंपल है। सिंस C जो है वो AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो सिंस C डिवाइड्स AB इन द रेशियो, कौन से रेशियो में 3:2, इन द रेशियो 3:2। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम लोग इंटरनल सपोज करके चलेंगे। देयरफॉर C बार हमारे पास में हो जाएगा 3 के साथ में क्या आएगा B का पोजीशन वेक्टर, और B का पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना हुआ है Q, 3Q बार प्लस 2A का पोजीशन वेक्टर हमने P बार माना हुआ है, तो 2P बार अपॉन में 3 + 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Q बार, और Q बार हमारे पास में A बार माइनस का 3B बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ P बार यानी कि 6A बार प्लस का 2B बार एंड डिवाइड बाई 3 + 2 हमारे पास में हो जाएगा 5। सो 3 × A बार हो जाएगा 3A बार, 3 × 3 हो जाएगा 9B बार, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 हो जाएगा 12A बार, 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास में 4B बार डिवाइड बाई 5। नाउ 3A बार और 12A बार ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा टोटल 15A बार, -9 + 4 हो जाएगा माइनस का 5B बार डिवाइड बाई 5। सो 5 से 15 कैंसिल होकर के आपके पास में बचेगा 3A बार, 5 से 5 कैंसिल होकर के आपके पास में बचेगा B बार, और ये किसका वैल्यू है, ये C बार के, ये R बार एक्चुअली में रहेगा, C बार नहीं रहेगा, क्योंकि C बार का पोजीशन वेक्टर तो हमने क्या माना हुआ है, R बार माना हुआ है। सो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि R बार इज इक्वल टू कितना आता है 3A बार माइनस B बार, यानी कि C का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में कितना है 3A बार माइनस B बार, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन क्या बोला है उसको मैं एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्वेश्चन ऐसा बोला है कि एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है ABCD। अब उसने ये नहीं बोला कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी हो सकता है, हमको उससे लेना देना नहीं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। अब बोला है कि इसके एडजेसेंट साइड को, ठीक है, मिड एडजेसेंट साइड के अगर मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें तो जो नया वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मिड पॉइंट को लेकर के एक नया क्वाड्रिलेटरल बना दिया और इसको नाम हमने रख दिया कैपिटल P, कैपिटल Q, और इधर रख दिया R, और इधर पे रख दिया S। तो PQRS जो नया आपके पास में क्वाड्रिलेटरल बना एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके उसको प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो इसको हम लोग जो हमने यहाँ पे बोला अभी उसको हम लोग लिख लेंगे। सो लेट P, Q, R and S are the midpoints of sides। पहला साइड हमारे पास में कौन सा है, AB, दूसरा वाला Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, फिर R किसका मिड पॉइंट है, CD का या DC भी लिख सकते, एंड S किसका मिड पॉइंट है हमारे पास में, AD का रिस्पेक्टिवली। ठीक, ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD। ठीक है, और फिर उसके बाद में देयरफॉर अगर ये मिड पॉइंट्स है तो देयरफॉर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में P बार हो जाएगा।
P किसका मिड पॉइंट है, A और B का, ठीक है। सो A बार प्लस B बार डिवाइड बाय हमारे पास में हो जाएगा 2, Q बार इक्वल्स टू हो जाएगा B बार प्लस C बार डिवाइड बाय 2, और R बार हमारे पास में हो जाएगा C बार प्लस D बार, स्मॉल c है स्मॉल d है, ठीक, डिवाइड बाय 2, एंड स्मॉल s बार हमारे पास में हो जाएगा A बार प्लस D बार डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इन चारों को हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज उनको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सो पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, मतलब हमें प्रूव करना है, कोई भी हम एक साइड ले लेते हैं, PQ इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग SR के इक्वल में, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना है और बताना है कि जो PQ है वो पैरेलल है SR को, ठीक है। ये प्रूव करेंगे और PS इक्वल बताएंगे, दैट इज टू प्रूव दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खाली ये आपको समझने के लिए है, ठीक है। ये पार्ट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए, बाकी इसको अगर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में PS इक्वल्स टू QR ले लेता हूँ मैं, एंड PS जो है वो किसको पैरेलल बताना है मुझे, QR को पैरेलल में बताना है। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट डाउन करेंगे, सो मैं ना डायरेक्शन का ख्याल रख रहा हूँ, PQ लिया तो मैंने SR बोला, PS लिया तो मैंने QR बोला, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, इसको सिंपल है, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं एक वेक्टर PQ बार, तो PQ बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बार माइनस P बार, ठीक, बाय पोजीशन वेक्टर। सो Q बार हमारे पास में यहाँ पे फ्रॉम 1 से है B बार प्लस C बार डिवाइड बाय 2, माइनस P बार हमारे पास में है A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर एक बार हमने लिख दिया और B बार फिर साथ में C बार माइनस का A बार माइनस का B बार, तो यहाँ से प्लस B बार माइनस B बार कैंसिल हो गया और आपके पास में PQ बार का वैल्यू आ रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ C बार माइनस का A बार, ठीक है, C बार माइनस का A बार। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ PQ के पैरेलल में कौन है, SR, मतलब हमें प्रूव करके दिखाना है कि पैरेलल है, तो PQ के अपोजिट ऐसा आप बोल सकते हैं कौन है, SR है, ठीक है। और डायरेक्शन हमने P से Q की तरफ लिया था, तो इसको हम लोग S से R की तरफ लेंगे। सो SR बार को अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा R बार माइनस S बार। नाउ S बार आपको फ्रॉम 1 से आप देख सकते हैं क्या है, C बार प्लस D बार डिवाइड बाई 2, माइनस S बार आपके पास में है A बार प्लस D बार डिवाइड बाई 2। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो C बार प्लस D बार माइनस का A बार माइनस का D बार हो जाएगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इन दोनों प्लस को माइनस बना देगा, प्लस D बार माइनस D बार कैंसल, तो आपके पास में बचा 1/2 ब्रैकेट में C बार माइनस का A बार। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ठीक, और ये हमारा आ गया SR बार। नाउ 2 और 3 से आप क्लियरली देख सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से PQ बार का वैल्यू हाफ ऑफ C बार माइनस A बार है और SR बार का वैल्यू हाफ ऑफ C बार माइनस A बार, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम रहेगा, मतलब PQ बार इक्वल्स टू होगा SR बार, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं इसका मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों वेक्टर पैरेलल है। ये तभी पॉसिबल है, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों पैरेलल है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी वो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट, इधर इज मैं लिख देता हूं, सो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एस आर, ठीक, एंड साथ में और क्या होगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा हमारे पास में एस आर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, पी क्यू बार इज इक्वल टू एस आर बार हमने प्रूव किया, ऐसे हम लोग पी एस बार इज इक्वल टू लेकर के पी एस बार इज इक्वल टू हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्यू आर बार। तो पी एस बार अगर क्यू आर बार के इक्वल में हो गया तो हमारा पी एस इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा और पी एस बार पैरेलल हो जाएगा, पी एस पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, D and E divides sides BC and CA of a triangle ABC
इन द रेशियो 2:3। डी और ई एक ट्रायंगल एबीसी के दो साइड है, बीसी और सी, इनको डिवाइड करें कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने बना के रखा है। सपोज हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC। अब हमें क्या बोला है, BC पे एक पॉइंट है D और E पे एक पॉइंट, और CA पे एक पॉइंट है, C से A पे, ठीक है, एक पॉइंट है E। और ये दोनों, जो इस पे D होगा और इस पे जो E होगा, ये दोनों BC को और AC को 2:3 के रेशो में डिवाइड करें। एक्चुअली AC में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, CA पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर होगा। जो दिया है वही हमको पढ़ना है। सो हमने यहाँ पे D ले लिया, ठीक है। D जो है वो BC को 2:3 के रेशो में, E जो है वो भी CA को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है कि जो AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता करो, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर पता करो, और साथ में ये भी पता करो कि ये जो पॉइंट रहेगा, सपोज अगर मैं इसको P मानता हूँ, कैपिटल P, ठीक है, तो ये AD को और BE को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो चीजें हमें दी हुई हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ABCD सब कुछ तो दिया हुआ है। लेट हम लोग मान लेते हैं P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका किसका इंटरसेक्शन है, AD का एंड BE का, ठीक है, ये हमने मान लिया। बाकी और दूसरी चीजें हमें दी हुई है। तो देखिए, सिंस D, दोनों साथ में लिखते हैं, तो सिंस D एंड E डिवाइड्स BC एंड CA इन द रेशो, कौन से रेशो में, 2:3 के रेशो में। देयरफॉर D का पोजीशन वेक्टर D बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 के साथ में क्या आएगा, D किसको डिवाइड करे, BC के, तो 2 के साथ में क्या आ जाएगा, C, 2C बार प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, B बार, 3B बार डिवाइड बाई 2 + 3, ठीक है, 2 + 3। तो D बार इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 2C बार प्लस का 3B बार डिवाइड बाई 3 + 2 5, ठीक। और उसके इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में हमारे पास में ई बार इक्वल्स टू हो जाएगा, ई जो है वो सीओ को डिवाइड करे कौन से रेशो में, 2:3। तो 2 के साथ में कौन आएगा, ए, सो 2A बार प्लस, नोट डाउन करेंगे, पहले रेशो के साथ में पॉइंट का दूसरा वाला पॉइंट लेना है और दूसरे के साथ में पहला वाला लेना। तो 2 के साथ में ए आएगा, 3 के साथ में सी आएगा, 3C बार डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 + 3 मतलब 5 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा, उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जो पॉइंट P है, ठीक है, हमने चूंकि इंटरसेक्शन पॉइंट P माना है, वो BE और AD को कौन से रेशो में डिवाइड करा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करना है, ठीक है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो पता करना है। तो मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स, पहला हम लोग बोलते हैं BE, ठीक है, BE एंड दूसरा AD, ठीक, BE और AD दिया ना, यस, BE एंड AD इन द रेशो, कुछ तो रेशो मान लेंगे क्योंकि हमको रेशो भी पता करना है। इन द रेशो BE को सपोज कर लेते हैं वो M:1 के रेशो में एंड N:1 के रेशो में वो AD को डिवाइड करता है, N:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर पहले जब P जो है वो BE को डिवाइड करेगा कौन से रेशो में, M:1 के रेशो में, तो M के साथ क्या आएगा, E, सो ME बार 1 के साथ में आपके पास में क्या आएगा, B, 1B बार डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, M+1। नोट डाउन करेंगे, हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ था कि जब भी हमको रेशो फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग λ:1 लेंगे। अब हम लोग लैम्डा के बजाय यहाँ पे M:1 ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज इक्वल टू ME बार प्लस B बार डिवाइड बाई 1 खत्म कर दिया हमने, M+1 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में P बार हो गया। एंड इसको बोलते हैं हम लोग 3, और दूसरा वाला एंड P बार इज इक्वल टू, अब जब P जो है वो AD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, N:1 के रेशो में, सो N के साथ में आएगा D, सो ND बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ A बार डिवाइड बाई N+1, सो P बार इक्वल्स टू ND बार प्लस A बार डिवाइड बाई N+1।
इसको बना लिया हमने 4। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों का एलएचएस सेम है, पी बार, तो आरएचएस भी सेम रहेगा। मतलब m टाइम्स ऑफ ई बार प्लस बी बार डिवाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डी बार प्लस ए बार डिवाइड बाई n प्लस 1। अब यहाँ से हमको m और n पता करके बताना है। सो देखिए m टाइम्स ऑफ ई बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल के रखी है 2 से, जो कि हमारे पास में है 2a बार प्लस 3c बार डिवाइड बाई 5, और प्लस यहाँ पे हमारे पास में b बार, और होल डिवाइड बाई हमारे पास में है m प्लस 1। सो दिस इज, और राइट साइड में n टाइम्स ऑफ d बार की भी वैल्यू हमारे पास में है 2c बार प्लस का 3b बार डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस a बार, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में रहेगा n प्लस 1। ना पूरे इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ से 5 कैंसिल हो जाए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, 5। सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, m ब्रैकेट में बचेगा 2a बार प्लस का 3c बार, और यहाँ पे b के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5b बार डिवाइड बाय डिनोमिनेटर m प्लस 1 एज इट इज रहने वाला है, और राइट साइड में फिर n ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा 2c बार प्लस 3b बार, और ये 5 खत्म हो गया, प्लस a बार को हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 5a बार हो गया डिवाइड बाई हमारे पास में n प्लस 1 जो है वो एज इट इज रहने वाला है। सो m को मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2m a बार प्लस 3m c बार प्लस 5b बार, और डिवाइड बाई क्या रहेगा, m प्लस 1। राइट साइड में n के साथ में 2, तो 2n c बार प्लस 3n b बार प्लस का 5a बार डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n प्लस 1। ठीक है, मैं देखिए ऐसे ये तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, जो टेक्स्ट बुक में थे वैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इससे थोड़ा आसान है, कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं होने वाला है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा आसान सा। हम लोग क्या करेंगे, a बार 2m के साथ में, मतलब डिनोमिनेटर जो है ना उसको सेपरेट कर देंगे, 2m अपॉन m प्लस 1 इंटू a बार प्लस 3m अपॉन m प्लस 1 इंटू इधर क्या आ गया हमारे पास में c बार, ठीक है, c बार हो गया, प्लस 5 अपॉन, अब आगे पीछे लिख दिया तो चलेगा, कोई बात नहीं है, b बार इज इक्वल टू राइट साइड में 5 अपॉन n प्लस 1 इंटू a बार प्लस, अब मैं फिर से बीच में c बार लिख दूँ, यहाँ c बार लिख दूँ, यहाँ भी c लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3n नहीं है, 2n अपॉन n प्लस 1, और साथ में रहेगा c बार, और लास्ट में लिखेंगे b बार के लिए, सो ये रहेगा 3n अपॉन n प्लस 1, और साथ में आ गया p बार। सो कंपेयर कर लेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में a बार का कोएफिशिएंट क्या है, 2m अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, राइट साइड में क्या है, a बार का कोएफिशिएंट 5 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसको बना लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इसको बना लिया 5, और फिर दूसरा b बार का लिख देते हैं। सो b बार का हमारे पास में है लेफ्ट साइड में 5 अपॉन m प्लस 1, और राइट साइड में हमारे पास में है 3n अपॉन n प्लस 1, इसको हमने बना लिया 6। फिर उसके बाद में c बार का हम लोग लिख लेते हैं, तो c बार का लेफ्ट साइड में है 3m अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में c बार का हमारे पास में है 2n अपॉन n प्लस 1, और इसको हमने बना लिया 7। नाउ 5 6 7 को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे मतलब इतना बड़ा नहीं हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, मतलब बहुत आसानी के साथ में सॉल्व करेंगे। देखो एक बार ना हम लोग क्या करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, और एक बार 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। सो इसको मैं अगले स्लाइड पे लिख लेता हूँ। सो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे, सो इक्वेशन 7 डिवाइड बाई इक्वेशन 5। ठीक है, तो 7 हमारे पास में है 3m अपॉन m प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड से 2m अपॉन m प्लस 1, राइट साइड में 7 में है 2n अपॉन n प्लस 1, और राइट 5 में राइट साइड में है 5 अपॉन n प्लस 1। सो m प्लस 1 कैंसिल, m से m कैंसिल, इधर n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, इधर बचा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर बचा 2n अपॉन 5
पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू हो जाएगा n/1। Therefore n/1 इज इक्वल टू आ रहा है 15/4। ठीक, सो n/1 हमने किसका रेशो माना था, यहाँ पे देखिए n/1 जो हमने माना था, जो p है वो ad को n/1 के रेशो में डिवाइड करे तो 1 मिल गया। सो therefore p डिवाइड्स ad, और ये पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन है, इन द रेशो 15/4। ठीक है, ये वाला हो गया। अब दूसरा 7 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 डिवाइड बाई 6, तो 7 हमारे पास में है 3m/m+1 डिवाइड बाई 5/m+1। राइट साइड में 7 हमारे पास में है 2n/n+1 डिवाइड बाई 6 हमारे पास में है 3n/n+1। सो m+1 से m+1 कैंसल, n+1 से n+1 कैंसल, n से n कैंसल, तो इधर बचा 3m/5 इज इक्वल टू, राइट साइड में बचा 2/3। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 ज़ा 10/3 3 ज़ा 9। देयरफॉर m/1 इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा 10:9। ठीक है, सो m/1 क्या था हमारे पास में, m/1 था जब p है वो be को m/1 के रेशो में डिवाइड करेगा। देयरफॉर p डिवाइड्स be इन द रेशो 10:9। और हमें p के कोऑर्डिनेट्स भी उन्होंने p का पोजीशन वेक्टर भी पूछा था। सो p इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था, m e बार प्लस 1b बार डिवाइड बाई m प्लस n, चाहे इसमें आप पुटअप कर दीजिए, मतलब 3 में पुटअप कर दीजिए, चाहे 4 में पुटअप कर दीजिए। तो फ्रॉम 3 से, सो देयरफॉर फ्रॉम 3 p बार इक्वल्स टू हमारे पास में क्या था, m e बार प्लस b बार डिवाइड बाई m प्लस 1। ठीक है, m e बार प्लस b बार डिवाइड बाई m प्लस 1। ना इसमें m की वैल्यू जो है पुटअप कर दीजिए। सो m की वैल्यू आपके पास में क्या मिली, 10/9। सो 10/9 टाइम्स ऑफ e बार, ठीक, प्लस b बार डिवाइड बाई 10/9 प्लस 1। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो p बार इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 10 टाइम्स ऑफ e बार प्लस 9 टाइम्स ऑफ b बार डिवाइड बाई 10 प्लस 9, और ये हो जाएगा 10 e बार प्लस का 9 b बार डिवाइड बाई 10 प्लस 9 हो जाएगा 19। सो इसको अगर हम a बार b बार c बार के फॉर्म में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स है ना। सो 10 टाइम्स ऑफ e बार का वैल्यू हमारे पास में जो था उसको हम पुटअप कर देंगे। सो पीछे हमारे पास में e बार का वैल्यू था 2a बार प्लस 3c बार, 2a बार प्लस 3c बार डिवाइड बाई 5, और इधर हमारे पास में था 9b बार, और होल डिवाइड बाई हमारे पास में है 19। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 5 से इस 10 को कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा, 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × 2 हो जाएगा 4a बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 बार हो जाएगा, लेकिन उसके पहले 9b बार लिख डालते हैं, 9b बार प्लस का 6c बार डिवाइड बाई हमारे पास में हो जाएगा 19। और ये हमारे पास में आ गया p का पोजीशन वेक्टर, दैट इज p बार, जो कि आया 4a बार प्लस 9b बार प्लस 6c बार डिवाइड बाई 19। ठीक है, p का कोई भी 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आंसर नहीं मिलने वाला है, ये a बार b बार c बार के फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 6।